चाहता हूँ कि इंसान ऐसा जीवन जिए जो उसके भीतर है वैसा ही उसका व्यक्तित्व तो बाहर भी नजर आए। हाँ। कैसी मूवीज पसंद है आपको? ऐसा नहीं हुआ कि शादी वगैरह का मन बना हो आपका? मन बनता है, मतलब अभी भी कभी कभी बन जाता है। प्यार नहीं हुआ किसी से? बहुत सारे यूथ्स का सवाल होता है कि ब्रेकअप से कैसे उबरे कैसे। प्यार जो है वो कभी भी किसी को किसी के साथ हो सकता है। सबकी अपनी अपनी सीमा है, उस सीमा का बस ख्याल रखना है। सीमा, पूजा अर्चना सबका ख्याल रखना है अच्छे से। अच्छा तो आप काफ़ी टारगेट करते हैं, राइट। इसके पीछे का क्या कारण है? हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे बाबा हैं, वो धर्म के नाम पे पैसे ठगते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूं द बिहारी गाइस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हैं हम लोग छपरा में और हमारी मुलाकात हुई रामाशंकर जी से, जिन्हें डिजिटल बाबा के नाम से जाना जाता है। अपने लुक्स और अपने अंदाज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आप लोग गूगल पे, यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। तो फिलहाल आज हम लोग के साथ हैं और हम लोग करेंगे इनसे बहुत सारी बातें। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबसे पहले हमारे दर्शकों से कहें कुछ। बस इतना ही कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि इंसान ऐसा जीवन जिए जो उसके भीतर है वैसा ही उसका व्यक्तित्व तो बाहर भी नजर आए और खुश रहे, दुनिया के हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से जिए। हाँ, इस बात का ख्याल रखे कि पशुवत जीवन ना हो, जीवन परिंदे की तरह उन्मुक्त हो, जहाँ चाहो उड़ो, लेकिन किसी के साथ ऐसा ना करो कि वो आपकी वजह से दर्द में कराहे। अच्छा, सबसे पहले हमारे जो व्यूअर्स हैं एक बात को लेके डाउट में होंगे, काफ़ी जानना चाहते होंगे। डिजिटल बाबा ये नाम जैसे कहाँ से आपको मिला, कब से रखा? 2017 में एक बार एक बड़ा चैनल है, उन्होंने इंटरव्यू हमारा किया और जब शीर्षक देने की बात आई तो पूरे व्यक्तित्व का विश्लेषण करने के बाद उन्होंने कहा कि हम आपको डिजिटल बाबा के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति है? तो जब मैं पहली बार सुना तो एकदम से अंदर से ना हंस पड़ा कि तो बड़ा अनूठा नाम है ना, अभी गूगल में एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है आप दे दीजिए, और उस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट किए और आगे वो पब्लिश हुआ। अच्छा, जैसे हम लोगों ने देखा अपने नाम के मुताबिक आप बहुत सारे गैजेट्स भी यूज करते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताइए हमें। नाम के मुताबिक हम गैजेट्स यूज करते हैं और इनफैक्ट सच ये है कि गैजेट्स यूज करने के कारण हमारे ये नाम पड़ गया। मैं बहुत किस्मत वाला अपने आप को समझता हूँ कि मुझे 2013 में मैकबुक प्रो 13 इंच गिफ्ट मिला था। उस समय उसकी प्राइस जो है करीब अप्रॉक्सीमेट 1 लाख रुपए के आसपास थी। वो कनाडा की रहने वाली एक माता जी मिली और उन्होंने हमें ये प्रभावित होने के बाद उपहार दिया। दूसरा जो आईफोन हमें मिला था 2017 में, सिंगापुर में एक रहते हैं हमारे फॉलोअर, जब वो इंडिया आए थे तो लेके आए थे। अभी 2019 में हमारे एक फेसबुक फॉलोअर 1,30,000 रुपये का सोनी का NX80 4K कैमकॉर्डर है वो गिफ्ट किया। उन्होंने कहा कि जब आप जूम करते हैं तो आपका जो पिक्चर है उसका रेजुलेशन वीक हो जाता है, तो इसलिए आपको एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत है और आप अच्छे से इसका इस्तेमाल करिए और अपने काम को और लोगों तक पहुंचाइए। थोड़ा आपके हम लोग लाइफ की तरफ चलेंगे, तो अपने बारे में कुछ बताइए। बचपन से स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई? बचपन में हमारी जो पढ़ाई है हमारे गांव में हुई। गोरखपुर के पास देवरिया जिला है और वो बिहार से सटा हुआ है, तो देवरिया में हमारे गांव है खजूरी भट्ट, वहीं हम पले बढ़े और 5वीं तक की शिक्षा गांव में हुई। गांव के पास जो स्कूल है, उसके बाद हमारे पिताजी हमें पढ़ाने लिखाने के लिए गोरखपुर लेके चले गए, तो 10+2 तक की पढ़ाई हमारी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में हुई। फिर वहाँ से जो विश्वविद्यालय गोरखपुर में है वहाँ से हमने बीकॉम किया। बीकॉम करते हुए ये महसूस हुआ कि संसार में मुझे नहीं उलझना है और खुद को जानना है, खुद को समझना है, ज़िंदगी में कुछ ऐसा जीना है, कुछ ऐसा करना है कि हमारी ज़िंदगी अंदर से भरी हो और हम औरों के लिए भी उपयोगी बन पाएँ, सहयोगी। अध्यात्म की तरफ आपका रुझान कब से हुआ? मतलब आध्यात्म की तरफ रुझान हमारा 2008 से हुआ। उसके पहले मैं क्या बनना चाह रहा था ये जान के आपको हैरानी होगी कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता था एक अभिनेता के रूप में, और अपनी पहचान भी एक अच्छे अभिनेता के रूप में बनाने की कोशिश कर रहा था। काफ़ी थिएटर किया, काफ़ी शोज़ किए, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके जो नाट्य महोत्सव होते हैं उसमें अभिनय किया। तो NSD का वर्कशॉप किया, BNA का वर्कशॉप किया, SNA का वर्कशॉप किया, बहुत सारा काम किया। और सडनली एक समय लगा कि ये सब ऐसे ही है। अच्छी ज़िंदगी जो है जहाँ पर कोई लफड़ा नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है, वो है। तो एक अभिनेता बनना चाहते थे आप? हाँ। कैसी मूवीज़ पसंद है आपको? मूवीज़ हमको हर तरह की पसंद है। अगर रोमांटिक मूवीज़ बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। फूल और कांटे हमने देखा है, बहुत सारी फिल्में तो अभी याद नहीं है। रिसेंट में हमने जो फिल्म देखा वो
अक्टूबर एक फिल्म आई थी, याद नहीं रहता फिल्मों का नाम, लेकिन जब मौका मिलता है तो फिल्म देख ही लेते हैं। उसके पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि शादी वगैरह का मन बना हो आपका? मन बनता है, मतलब अभी भी कभी कभी बन जाता है। और कौन नहीं चाहता है कि हमारे जिंदगी में खूबसूरत सी राजकुमारी आए जो बाह पकड़ के पूरी दुनिया का सैर कराए, हाँ, कलेजे में भर करके आपको प्यार करे, आपको संभाले जब आप थके हो, टूट रहे हो, कमज़ोर हो तो आपका सहारा बने। सब बच्चे चाहते हैं, ठीक है, हम भी चाहते थे। मुझे याद है मैं 18 वर्ष तक, मतलब 16 वर्ष से 18 वर्ष का जो मेरा जीवन काल था, उसमें जब भी हम अपने रिलेशन में जाते थे तो मेरी बस एक ही कोशिश होती थी कि कोई अपने हिसाब की लड़की नज़र आ जाए तो उसको सीधे बोलेंगे कि हमसे ब्याह करबू। तो आज पूरा ख्याल रखा हम, लेकिन हमें क्यों नजरें ना आई। उसका कारण भी बड़ा भयंकर था कि किसी की आंखें बड़ी नजर आती थी, किसी के ओठ छोटे नजर आते, ओ इतना सारा, मतलब पसंद का इतना व्यापक धरातल था। कभी प्यार नहीं हुआ किसी से? प्यार विद्यार्थी जीवन में तो प्यार नहीं हुआ मुझे। एक लड़की हमको अच्छी लगी थी तो हमने उनको एक 2 पन्ने का लेटर लिख करके देना चाहा, वो घर में नहीं थी तो हम उनकी छोटी बहन को दे दिए। अच्छा, तो वहीं पे मतलब मैटर मतलब सेट हो गया वहाँ पे? हाँ, नहीं, 2 ही मुलाकात थी। पहली मुलाकात में बात हुई, दूसरी मुलाकात में वो जो चिट्ठी है वो उनके घर हम पहुंचा दिए। और फिर अच्छी बात ये रही कि उनके पापा जब पढ़े तो बोले कि लड़के की नीयत में कोई खोट नहीं है, हाँ, लड़का अच्छे सोच के साथ ये प्रस्ताव दिया है। लेकिन संजोग ये था कि वो लड़की मेरी एक दोस्त से बचपन से प्यार करती थी। क्या लिखा क्या हुआ था? यहाँ तो बैड लक हो गया कि आपके दोस्त से वो बचपन तो मेरा दोस्त आया, बोला भैया हम उससे प्रेम करते हैं। तो हम कहते हम कहाँ उसमें कुछ करेंगे भाई, हमें तुमने कभी बताया नहीं, तुमने अपनी कभी दोस्त से मिलाया नहीं। तो ये तो सब अनजाने में हो गया। और मेरा कोई प्यार जैसा नहीं था, डिटैचमेंट अटैचमेंट वाली बात नहीं थी। वो लड़की अच्छी थी मतलब व्यक्तित्व उनका बड़ा अच्छा था और अभी भी है वो। अभी भी मतलब आपसे बातचीत होती है? बातचीत तो अब तो मेरी भाभी बन गई वो। अच्छा। हाँ, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब तो दोस्त वाला प्यार हो गया। वाले बहुत सारे यूथ्स का सवाल होता है कि ब्रेकअप से कैसे उबरे, कैसे खुद को कैसे निकाले। देखो, ब्रेकअप और प्यार जो है ना, ये जीवन के सांस की तरह भी हो गया है। और आज के दौर में स्थिर मन, स्थिर प्यार मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जब आपका प्यार शुरू हो तो उसी समय डिसाइड कर लो कि एक दिन इसका एक्सपायरी डेट भी आ जाएगा। वो शादी के बाद आएगा, वो मरने के बाद आएगा, कुछ नहीं पता। तो खुद को तैयार करके रखो कि अगर कोई छोड़ के जाएगा तो हमें अपनी ज़िंदगी नहीं ख़त्म करनी है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई साथ छोड़ दिया तो आदमी सुसाइड कर लेता है, टूट जाता है, अंदर से सब कुछ बर्बाद कर लेता है वो। तो ज़िंदगी में कुछ भी स्थिर नहीं है, सीधी सी बात। चाहे वो रिश्ते नाते हो, चाहे धन संपत्ति हो, चाहे मान पद प्रतिष्ठा हो। तो यही समझना होगा और समझाना होगा खुद को कि जो आया है वर्तमान में जितना सुख दे रहा है वो मेरे हिस्से का है, उसमें हम आनंदित रहेंगे। जिस दिन वो हमारे से दूर चला जाएगा उस दिन उसके वियोग में हम तड़पेंगे नहीं। और अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो जाना चाहते हैं आपसे दूर तो आप खुद उनको अपने से दूर भेज दो। जबरदस्ती किसी को क्यों रोक के रखना ना, किसी को जबरदस्ती आप रोक नहीं सकते। और आजकल तो शादी के बाद ही प्यार हो जाता है, होता है, सच बता रहा हूँ। तो प्यार जो है वो कभी भी किसी को किसी के साथ हो सकता है कि अपनी अपनी सीमा है, उस सीमा का बस ख्याल रखना है। सीमा, पूजा अर्चना सबका ख्याल रखना है अच्छे से। अच्छा, सीमा को लांघना नहीं है, पूजा करना है, अर्चना करना है, सबका ध्यान रखना है। राइट। अच्छा, जैसे अभी हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। हाँ। जैसे हमने देखा है कि यूथ को आप काफी टारगेट करते हैं। राइट। इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अपनी जिंदगी जी चुके हैं, सारा मैच खेल चुके हैं। अब वो जाके का पवेलियन बोलते हैं ना जी, आराम से जिंदगी का मजा ले रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं। हाँ, पर युवा जो है उसका पूरा जीवन बचा हुआ है। उसकी पढ़ाई लिखाई, उसका जीवन आगे, नौकरी, विवाह, सामाजिक उसकी मान पद प्रतिष्ठा, तमाम सारी चीजें। तो अगर उसको व्यवहारिक ज्ञान, आध्यात्मिक समझ, अगर ये दोनों है ना तो उसका जीवन बहुत संतुलित होगा, स्मूथ होगा और जो चाहता है जीवन में प्राप्त करना आसानी से उसे हासिल हो जाएगा। आध्यात्म ज्ञान आपको समभाव में रहने की क्षमता देता है। आपको ये समझाता है कि जो तकलीफ तुम्हारे सामने है, जो प्रतिकूल परिस्थिति तुम्हारे सामने है, उसमें लड़ते रहो, डरो मत, थको मत, ठीक है। और जब लड़ते रहोगे भीतर धैर्य धारण करके, तो
तो एक दिन तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारी मंजिल मिल जाएगी। जरूर मिले। जैसे कि हम लोग देखते हैं आजकल बहुत सारे बाबा हैं, वो धर्म के नाम पे पैसे ठगते हैं। आप इन चीज़ों को किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं इस बारे में? वो ठगते हैं क्योंकि हम ठगाना चाहते हैं। इस पर मेरा सिर्फ सीधा और सपाट इतना ही कहना है कि आप बाबा जी लोगों के पीछे मत भागिए। अगर बाबा जी कुछ कायदे की बात कर रहे हैं जिससे आपके जीवन में कुछ उत्तम स्थिति आ सके, बदलाव हो सके, आप उन बातों पे ध्यान दीजिए। आपको अगर बाबा जी से अपने घर में बेटे की नौकरी चाहिए, बहू को बेटा चाहिए, यही सब चाहिए, तब तो ऐसे तमाम बाबा आपको बाजार में मिलेंगे जो आपको लूटते रहेंगे। बाबा लोग बेटा और बहू और नौकरी नहीं देने वाले हैं। बाबा लोग भगवान के भक्ति, आपके आध्यात्मिक ज्ञान को कैसे और अधिक विकसित करें, इस सब दिशा में आपकी मदद करेंगे। अच्छा, आपको सिंगिंग और डांसिंग का भी बहुत शौक है, हम लोगों ने देखा है बहुत सारा वीडियो। सिंगिंग की जहाँ तक बात है, हम लोग कुछ सुनना चाहेंगे, हमारे जो व्यूअर्स हैं, दर्शक हैं, आपके अंदाज में कुछ सुनना चाहेंगे। अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मना समझ समझ पग धरिए, अरे मन इस जग में नहीं अपना कोई, परछाई सो डरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए, अरे मन समझ समझ पग धरिए। क्या बात है, बहुत बहुत। अच्छा, भोजपुरी तो आवेला रुआ के बढ़िया हाँ, से। बहुत ही आवेला, तो नहीं कुछ आवेला। भोजपुरी में भी हो जाए। हो तुहरे मुखवा के मुस्कनिया, हो तुहर मुखवा के मुस्कनिया, हमर जान ले गइल, हो कुछ कईबो न कैला कान्हा, तुहसे प्यार हो गइल। हम खुद इसके लिरिक्स को लिखे हैं और एक बार इसको रिकॉर्डिंग भी कराया था, पर वो जो है अच्छे से किए नहीं। तो ये लिरिक्स जो आपने लिखा हुआ है, ये किन को ध्यान में रख के लिखा हुआ है आपने? भगवान कृष्ण, कुछ कईबो न कैला कान्हा। कान्हा जी, हाँ, इसमें तुझसे आपने प्यार भगवान का तो नाम ले हाँ, लिया है। हाँ। इस पे एक और भी भोजपुरी में गाना बना हुआ है। नहीं, ठीक है, उस गाने का जिक्र नहीं करेंगे, ठीक उस है, गाने का हम लोग जिक्र नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, लेकिन उस गाने से नहीं तो और इस बवाल हो गाने- जाएगा सही हाँ। में। भोजपुरी में आपकी फेवरेट कोई एक्टर हैं, एक्ट्रेस? भोजपुरी में फेवरेट एक्टर्स फिल्म में भोजपुरी देखते नहीं है, बहुत ज्यादा नहीं है, देखते हैं। हिंदी हाँ। देखते हैं। तो भोजपुरी लोगों से हम कहना चाहते हैं, स्पेशली जो हीरोइन है और हीरो लोग हैं, ठीक है ना, ये थोड़ा अपना जलवा दिखाएं तो संस्कारी बेटा जैसन दिखावें। हाँ, अच्छा दिखाइए, ऐसा गाना गावत है लोग। चलो गनवा तो कहीं सुनिए ले आदमी, हाँ, लेकिन जब विजुअल देखा थे आदमी तो एकदम से ओकर दिमाग भरना आ जाता है। हाँ, तो थोड़ा सा अगर भोजपुरी को सुंदर कर दिया जाए, हाँ, प्रस्तुतिकरण, बहुत अच्छा तो लगा। भोजपुरी की छवि बड़ी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो भोजपुरी की छवि, भाषा इतनी मीठी है और प्रस्तुतिकरण एकदम खराब है, तो उस वजह से भोजपुरी से थोड़ी सी लोग दूरी बना लेते हैं। लास्ट में आप हमारे देशवासियों को क्या मैसेज देंगे, क्या संदेश देंगे? आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है ना, हमारे देश के विकास में हमारा मतदान सबसे अहम भूमिका निभाता है। गुंडा, मवाली, माफिया, जो दुनिया भर के करप्ट भ्रष्ट लोग हैं ना, इनको कभी अपना मतदान मत दीजिए। किसी भी पार्टी को, किसी भी जाति को, प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है। इन्हीं लोगों की वजह से हमारा देश और हमारे देश का भविष्य खराब हो रहा है। अनपढ़ आदमी को कभी अपना नेता मत चुनिए, अच्छे नेता को चुनिए ताकि आपके क्षेत्र का विकास हो। बिल्कुल, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और आप लोग भी अगर बाबा को फॉलो करना चाहते हैं तो हम लोग चाहेंगे कि आप अपने फेसबुक और फेसबुक पेज के बारे में और यूट्यूब के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। सिंपल स्वामी रामशंकर आप सर्च करिएगा, गूगल करिएगा, हर जगह आपको हमारे जो बहुत सिंपल है, स्वामी रामशंकर आप सर्च करिएगा, गूगल करिएगा, फेसबुक पर या यूट्यूब पर कहीं भी आप सर्च करेंगे आपको मेरे सारे लिंक मिल जाएंगे। आप मुझसे जुड़िएगा। किसी तरह का आपके जीवन में सवाल है, कोई शंका है, कोई संवाद करना चाहते हैं, आपका स्वागत है। और विशाल से बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। अपने जीवन के लक्ष्य को आप हासिल करें और जीवन के सफ़र में एक अच्छी सी जीवन संगिनी हासिल करें। और अगली बार जब हम लोग की मुलाकात हो तो इन दोनों के साथ, मतलब इनके साथ और उनके साथ बैठ के हम लोग जीवन की बहुत सारी बातें करेंगे। आपके बेस्ट विशेस के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, आप लोगों को भी हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में इनके यूट्यूब चैनल का लिंक, फेसबुक पेज का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो सबके साथ शेयर करें। सीताराम।